हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का 10वां पाठ हम पढ़ रहे थे, बातचीत की कला, जिसके अंतर्गत हम संधि पढ़ रहे थे और वो भी स्वर संधि। और हमने पहली संधि हमने पढ़ी थी, वो थी दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ। ठीक है, तो दीर्घ संधि जब दो एक समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ध्यान रखना है, दो एक समान स्वर, एक समान, या आ होगा, अ होगा, आ होगा, है ना, एक समान ही है ना। अ में कोई भी आ जुड़े, अ जुड़े, आ ही रहेगा। ई में कोई भी ई जुड़े, बड़ी छोटी, तो बड़ी ई ही रहेगी। और उ में कोई भी ऊ जुड़े, छोटे ऊ में बड़ा जुड़े, बड़े में छोटा जुड़े, बड़ा ऊ ही रहेगा। तो अ ई उ ये बड़े ही रहेंगे जब भी हम इसकी संधि करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। तो मैं इस संधि को कराने से पूर्व पहले आप यदि याद रख लें कि किस में क्या मिलकर क्या बनता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले ये याद रखने योग्य बात क्या है, क्योंकि हम उसको जब कर लेंगे फिर आप समझेंगे कि क्या है। तो पहले फॉर्मूला समझ लीजिए और उसके बाद इसको कर लीजिए। ठीक है, तो दूसरी संधि, अब ये 5वां प्रश्न है, ये संधि है गुण संधि। ध्यान से सुनिएगा, गुण संधि। अब देखिए इसमें क्या क्या गुण है। अब इसमें क्या में किस चीज़ में क्या मिलने से क्या बनता है ये आपने याद रखना है। ठीक है, देखिए यदि अ या आ के बाद, ठीक है, आ के बाद क्या आ जाए, ई। ठीक है, आ के बाद ई यदि आता है और उ अथवा री आए, ठीक है, आ के बाद यदि ई आता है, उ आता है या री आए तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, आ के बाद यदि ई आता है तो ए बनता है। आ के बाद यदि उ उ आता है तो ओ बनता है। और आ में यदि री मिलता है तो अर हो जाता है। ठीक है, अब मिलते कैसे हैं, हमने देखा है कि हम ये जैसे पहले शब्द का हम क्या देखेंगे, ये अंतिम वाला, जैसे यहाँ पर व देख लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे यहाँ पर, व और यहाँ ई, है ना। पास पास वाले देखते हैं, जैसे ये और ये देखेंगे हम। ठीक है, ये और ये देखेंगे, आगे जुड़ गया, ई देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये और ये देखना है ना। अब ध्यान रखिएगा, देखो जो फॉर्मूला बताया है, ये और ये, ठीक है, ये और ये री, आ और री। ठीक है, अब क्या हमने कहा, देखिए अ या आ, ठीक है, उसके बाद उसमें आ के बाद यदि ई आता है तो क्या बनता है, ए। याद रखना है, आ के बाद ई आता है तो बनता है ए। पहले में ही देखिए, देव जमा इंद्र, तो देखो देव व में कौन सी साउंड आई, कौन सा स्वर आया, व में क्या मिल गई, ये ई। इसको तो हम गिनते ही नहीं है ना, ये तो होते ही स्वर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने साउंड देखनी है ना। और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे लगे ही होते हैं, ई ऊ जो भी है वो होगा। तो में क्या मिल गया, ई मिल गई, में ई मिली, व में साउंड आई की, और यहाँ ई मिल गया तो क्या बन गया, ए। हमने कहा क्या बनेगा वो, ए, है ना, ए बन जाता है। तो देखो क्या बन गया यहाँ पर, देवेंद्र, देवेंद्र, है ना। हमने व के ऊपर ए की मात्रा लगा दी क्योंकि छोटा ए है। ठीक है, छोटा ए है तो इसकी मात्रा किस ढंग से लगती है, इसकी मात्रा ऐसे लगती है। ठीक है, तो हमने देवेंद्र बना दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर है, जैसे व अ में ई, में ई, बड़ी ई मिले, है ना, तो भी ए ही बनेगा। में ई, चाहे छोटी ई मिले चाहे बड़ी ई मिले
तो क्या बनेगा ए। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। कैसे, देखो, दे वे, ठीक है, क्या बन जाएगा ये, ए बनेगा ना, देवेश, यही बनना चाहिए, है ना। ए बन गया देवेश, अ में ई मिली तो बना ए। ठीक है, अब अगला देखेंगे, आ, महा, यानी आ में ई मिली तो भी क्या बनेगा, ए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, महेंद्र, क्या बन जाएगा ये, ए है ना, तो हमने मात्रा लगा दी, है ना, बाकी तो बिंदु वैसे ही लगेगा, महेंद्र, और इस तरह से लिखा जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही चंद्र जमा उदय है, तो देखो अ साउंड आ गई द में, जहाँ मैंने ऐसे निशान लगाया है, द चंद्र अ में ऊ मिले तो, अ में ऊ मिला तो बनता है ओ, अ में चाहे छोटा ऊ मिले चाहे बड़ा ऊ मिले बनता है ओ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा चंद्रोदय, चंद्रोदय। देखो चंद्र तो हम ऐसे ही लिखेंगे, हमने बस अगले की मात्रा लगानी होती है, चंद्रोदय, चंद्रोदय। ठीक है, ऐसे ही महाजमा उत्सव, तो क्या है, आ में क्या मिला, ऊ, आ में ऊ, मैंने कहा चाहे बड़ा मिले चाहे छोटा, क्या बनेगा, महोत्सव। अब क्या बनेगा, महोत्सव। ठीक है, अब इसको अपने आप लिखेंगे आप, चंद्रोदय की तरह इसको भी लिखना है, महोत्सव। अब देव जमा ऋषि, अ में री मिले तो, देखो अ में री मिले तो क्या बनेगा, अर, अर यानी अ तो रहेगा र, देखो यहाँ हलंत लगा यानी आधा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ध्यान दे, देव जमा ऋषि, तो यहाँ आ गई अ की साउंड, यहाँ आ गई री मिल गया, तो हमने बनाना है अर ना, तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे, देव आधा र है, देव ऋषि, है ना। ऐसे ही महा जमा ऋषि, महर्षि, महर्षि नहीं होगा, महर्षि। ठीक है, क्योंकि अर बनना है ना तो आ नहीं लगेगा, महर्षि। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर इसको ध्यान दीजिए, अब हमने क्या याद किया, क्या फॉर्मूला रहा हमारा, अ में कोई भी ई मिले, ठीक है, अ में कोई भी ई मिले, बड़ी ई या छोटी, चाहे बड़ा आ में मिल रही है ई, चाहे छोटे अ में मिल रही है ई, किसी में मिले, आ में ई कोई भी ई मिले तो बनता है ए, तो बनता है ए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला गुण संधि का, यदि अ आ में, क्यों आ में ही मिल रहा है, आ में यदि ई मिले तो बनेगा ए, आ में ऊ मिला, ऊ बड़ा ऊ मिले चाहे छोटा ऊ मिले तो क्या बनेगा, ओ, जैसे महोत्सव, महाजमा उत्सव, महोत्सव, है ना। अब आ में यदि री मिले तो बनता है अर, तो बनता है अर। ये आपने याद रखना है गुण संधि का। दीर्घ संधि में क्या था, एक समान स्वर यदि कोई भी मिले, अ आ ई उ, ये एक जैसे यदि मिलते हैं तो बड़े ही रहते हैं, यानी दीर्घ ही रहता है। गुण संधि में क्या होता है, अ आ में कोई भी ई मिल रही है तो बना ए, आ में कोई भी ऊ मिला तो बनता है ओ, और आ में री मिलने से बनता है अर। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब आपने गुण संधि याद रखनी है, ये फॉर्मूला है, जब आप देख लेंगे फिर कोई भी शब्द हो आप आसानी से संधि कर सकते हैं। आप दीर्घ संधि याद रखिए, आप गुण संधि याद रखिए, मैं एक एक करके चलूंगी, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि नहीं तो ये संधियां भूल जाती हैं। अगली जो हम पढ़ेंगे वो वृद्धि संधि है, लेकिन पहले आप दीर्घ संधि और गुण संधि अच्छे से याद करेंगे। दीर्घ संधि में एक समान स्वर मिलते हैं, दीर्घ ही रहते हैं। गुण संधि में, ठीक है, ये आपको तीनों फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगली संधि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।